सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वाले भैया। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो पे हम क्लास 12 इंग्लिश के 2025 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, शॉर्ट आंसर को भी देखेंगे हम लोग और इसी वीडियो पे बच्चों लॉन्ग आंसर को भी देखेंगे, ठीक है। यानी एक ही वीडियो में आप लोगों के शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर कंप्लीट होने वाले हैं। आप लोग देखिए, मैं बहुत सारे लॉन्ग और शॉर्ट आंसर लिख के लाया हूँ जो कि बच्चों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आप लोगों को जरूर से जरूर तैयार कर लेना है और बच्चों 2025 के एग्जामिनेशन में आप लोगों को फोड़ देना है, ठीक विद्यार्थियों। यानी विद्यार्थियों, बहुत सारे मैं ऐसे प्रश्नों को लेके आया हूं जो कि विद्यार्थियों आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो विद्यार्थियों, हम लोग पहले इनको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक विद्यार्थियों। तो देख सकते हैं, ये है हमारा पहला प्रश्न। पहले इसको आराम से बच्चों पढ़ेंगे, इसके बाद आप लोगों को इसको अर्थ बताएंगे और इसको बच्चों बहुत आसान शब्दों में, बहुत ही ज़्यादा आसान भाषाओं में हम इसको लिख कर लेके आए हैं। विद्यार्थियों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बच्चों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को उठाते हैं और विद्यार्थियों उन पे छांटते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को लिख के लाते हैं। किसके चांस इस बार 2025 में ज़्यादा आने के हैं, उन्हीं क्वेश्चन को बच्चों छांट कर हम लाते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को मतलब इस वीडियो के जो हमको इसका जो टॉपिक लिखने में, इसका क्वेश्चन आंसर लिखने में, ढूंढने में, सर्च करने में बच्चों पूरे 4 घंटे का समय लगा हुआ है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर कम से कम बच्चों 100 लाइक दे दीजिए। कितने इसका टारगेट विद्यार्थियों 100 लाइक। अगर आप लोग 100 लाइक कंप्लीट करवा देंगे तो मैं बहुत ज्यादा आप लोगों का आभारी रहूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। विद्यार्थियों, क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ इट वाज इंपॉर्टेंट। यानी विद्यार्थियों, बुलेटिन बोर्ड क्या था और यह कैसे महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए, द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। जो बुलेटिन बोर्ड था वो बच्चों केंद्र था किसका, सूचनाओं का। नियर द टाउन हॉल, जो कि विद्यार्थियों टाउन हॉल पर था, ठीक है। कहां पर था, टाउन हॉल पर था। एंड इट वाज पुट द मेन क्राउड प्लेस, और बच्चों यह जो है रखा जाता था जहां पर भीड़ वगैरह रहती थी। यानी बच्चों, ये जो बुलेटिन बोर्ड है ये वहां पर रखा जाता था जहां पर भीड़ वगैरह ज़्यादा होती। यानी क्वेश्चन हमारा पूछा था बुलेटिन बोर्ड क्या है, ठीक है। तो बुलेटिन बोर्ड क्या है, तो भाई द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी जो बुलेटिन बोर्ड है वो सूचनाओं का केंद्र है। नियर द टाउन हॉल, जो कि टाउन हॉल पर था। एंड इट वाज पुट द मेन क्राउड प्लेस, और ये बच्चों वहां पर था जहां पर भीड़ वगैरह ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द बुलेटिन बोर्ड। अब क्या है, हाउ इट वाज इंपॉर्टेंट। यानी विद्यार्थियों ये कैसे महत्वपूर्ण था, तो इसको भी आप लोग देखिए। इट वॉज इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था, बिकॉज, क्योंकि, बाई इट, इसके द्वारा, पीपुल न्यू अबाउट एवरी बैड न्यूज ऑफ लॉस्ट बैटल। क्योंकि बच्चों इसके द्वारा लोगों को बुरी खबरों का पता लगता था जो युद्ध हार गए थे, ठीक है। यानी बच्चों इट वॉज द इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था, बिकॉज, क्योंकि, बाई इट, इसके द्वारा, पीपुल न्यू, यानी कि पीपुल लोग, यानी लोग जानते थे, अबाउट एवरी बैड न्यूज, प्रत्येक बुरी खबरों के बारे में, ऑफ लॉस्ट बैटल, जो कि बच्चों युद्ध हार गई थी, ठीक है। एंड इट वाज, ठीक है। एंड इट वाज ओनली मीन, और यह केवल एक माध्यम था, ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि बच्चों यह केवल एक माध्यम था बिटवीन ऑफिसर एंड, यानी कि विद्यार्थियों ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफिसर एंड पब्लिक। यानी बच्चों ऑफिसर और पब्लिक के बीच बातचीत करने का मात्र यह एक माध्यम था, वो था बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। तो इसको विद्यार्थियों आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इसमें बस यही कहा गया है कि बुलेटिन बोर्ड क्या है तो और इसका महत्व क्या है, किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप लोगों को बता देना है कि बुलेटिन बोर्ड जो था वो सूचनाओं का केंद्र था जो कि टाउन हॉल पर था, और बच्चों जहाँ पर भीड़ वगैरह रहती थी या वहीं पर रखा जाता था। यह महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि बच्चों लोगों को बुरी खबरों के बारे में, और जो युद्ध पिछले बार हम लोग हार गए, यानी उसमें जो हार गए लेसन में, उसके बारे में हमको पता चलता था।
और बच्चों यह एक माध्यम था ऑफिसर्स, जो ऑफिसर लोग होते हैं और लोगों के बीच कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का एक माध्यम था। तो आई होप आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब विद्यार्थियों चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और दूसरे प्रश्न को देखते हैं वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, व्हाट डिड एम हैमिल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। यानी एम हैमिल जो थे फ्रेंच के टीचर थे। ठीक है, तो एम हैमिल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो एम हैमिल उसके टीचर, तो एम हैमिल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो आप लोग देखिए क्या कहा, व्हेन फ्रेंच रीच्ड, जब फ्रेंच पहुंचा, टू द स्कूल, विद्यालय में। ठीक है, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, हिज टीचर एम हैमिल सेड वेरी काइंडली, उसके टीचर एम हैमिल ने बहुत ही दयालुता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस, अपनी स्थान पर जाओ, अपनी सीट पर जाओ, सून, जल्दी से जाओ, लिटिल फ्रेंच, छोटा फ्रेंच, यानी उन्होंने कहा गो टू योर प्लेस सून लिटिल फ्रेंच, कि छोटे बच्चे, छोटे फ्रेंच अपनी सीट पर जाओ, अपना स्थान ग्रहण करो। वी वर अबाउट टू टीच विदाउट यू, हम जो है तुम्हारे बिना ही पढ़ाने वाले थे। ठीक है, यानी कि वी वर अबाउट टू टीच विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही पढ़ाने वाले थे, जल्दी जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। ठीक है, तो बच्चों ये भी आपका क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। आई होप, मैं इतना तो आशा कर ही सकता हूँ। ठीक है, यानी इसमें कह रहा है कि एम हैमिल ने कहा, क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो विद्यार्थियों जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसके टीचर ने ये कहा, दयालुतापूर्वक कहा, यानी कि काइंडली से कहा, दयालुतापूर्वक कहा कि अपनी सीट पर जल्दी जाओ, छोटे फ्रेंच, छोटे बालक, छोटे बच्चे, हम तुम्हारे बिना ही पढ़ाने वाले थे। ठीक है, तो एम हैमिल ने यही कहा। अब बच्चों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न नंबर 3 है। ये भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद 2025 में ये किसी ना किसी सेट पर खटक जाए। ठीक है, व्हाई वाज, इसको पढ़ते हैं। व्हाई वाज फ्रेंच इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो वह क्यों डरा हुआ था। व्हाई वाज फ्रेंच इन ग्रेट, यानी ग्रेट फियर, ग्रेट फियर मतलब बहुत ही भयानक डर में। ठीक है, तो व्हाई वाज फ्रेंच इन ग्रेट फियर, जो फ्रेंच था वो भयानक डर में क्यों था। व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल, जब वह स्कूल के लिए जा रहा था। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए, व्हेन फ्रेंच स्टार्टेड फॉर द स्कूल, यानी कि जब फ्रेंच स्कूल जाने वाला था, ही वाज ग्रेट फियर ऑफ स्कोल्डिंग फॉर ही बिकम लेट फॉर स्कूल, यानी कि वह बहुत डरा हुआ था क्योंकि स्कोल्डिंग मतलब डांट पड़ने वाली थी। ठीक है, ही वॉज इन ए ग्रेट फियर ऑफ स्कोल्डिंग फॉर ही बिकम लेट फॉर स्कूल, यानी कि विद्यार्थियों वह जो है स्कूल के लिए लेट हो गया था क्योंकि इसी वजह से उसको डांट पड़ने वाली थी। एंड ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि बच्चों वह स्कूल के लिए लेट था और उसने पार्टिसिपल का पाठ याद भी नहीं किया था, यानी इस वजह से उसके मन में बहुत ही भयानक डर था। यानी कि व्हेन फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था, ही वाज इन ए ग्रेट फियर, उसके अंदर बहुत ही बड़ा दर्द था ऑफ स्कोल्डिंग, डांट का, क्योंकि उसको डांट पड़ने वाली थी। फॉर ही बिकम लेट फॉर स्कूल, और बच्चों वो स्कूल के लिए लेट भी था। एंड ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, और बच्चों उसको पार्टिसिपल का पाठ भी याद नहीं था। इसी वजह से बच्चों उसके मन में ग्रेट फियर था, यानी कि भयानक डर था। ठीक विद्यार्थियों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो विद्यार्थियों जो हमारा अगला प्रश्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसको भी तैयार कर लेना है। और हाँ बच्चों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो बच्चों आप लोग इसके वीडियो के कमेंट में आप लोग कह दीजिए सर जी हमको इसकी पीडीएफ चाहिए, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, कमेंट का तो आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके अलावा विद्यार्थियों अगर आप लोग कमेंट कर देंगे तो मैं इसी चैनल के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम चैनल की लिंक सेंड कर दूंगा, जो कि बहुत ही कम बच्चों के पास है टेलीग्राम चैनल की लिंक। उसी पर विद्यार्थियों पीडीएफ मिलता है। ठीक है, तो उसी पर मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। अगर आप लोगों ने प्यारा सा एक कमेंट, प्यारा सा क्या मतलब, आप लोग उसमें कमेंट में लिख दीजिएगा कि बस सर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ प्लीज, कुछ भी आप लोग लिख दीजिएगा तो मैं आप समझ जाऊंगा। और इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में पहला जो आपको कमेंट मिलेगा टेलीग्राम चैनल को, उस पर लिंक होगी और उसी से बच्चों आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है,
तो अब देखिए, व्हाई डज द ऑथर से, ठीक है, लेखक क्यों ऐसा कहते हैं, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, की कूड़ा करकट उनके लिए सोना है। उनके लिए का मतलब बच्चों किनके लिए, जो कूड़ा करकट का काम करते हैं, जो कूड़ा करकट बीनते हैं, ठीक है, तो जो कूड़ा करकट बीनते हैं उनके लिए ऐसा क्यों कहते हैं लेखक कि उनके लिए जो कूड़ा करकट है वो सोना है। भाई ऐसा क्यों ना कहें, ऐसा क्यों ना कहें, क्योंकि विद्यार्थियों जो भाई कूड़ा करकट बिलने वाले लोग होते हैं उनको बच्चों उसमें से प्लास्टिक वगैरह कुछ भी अपना आराम से उसको पहले इकट्ठा करते हैं, एकत्र करते हैं, प्लास्टिक की बोतल हो गई, कुछ भी ऐसा वगैरह वगैरह जो बिकने वाली चीज़ें होती हैं उसको इकट्ठा करते हैं। इसके बाद विद्यार्थी उसको बेच देते हैं तो उनको पैसा मिलता है, तो वही बच्चों उनको सोने के समान लगता है, ठीक है। तो बच्चों देखो, जो बच्चा भाई मिडिल क्लास फैमिली का होता है या उससे भी नीचे की फैमिली का होता है, उसको अगर 10-20 रुपये चलते फिरते रास्ते में मिल गए तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, ठीक है। 100-200 मिल गए तो और उसके लिए सोना हो जाता है, मतलब 100-500 मिल गए, अगर 1000-2000 मिल गया तो उसके लिए विद्यार्थियों हीरा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही विद्यार्थियों, ठीक है, जैसे आप लोग अगर मिडिल क्लास के होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे, अगर भाई आप लोग अमीर घराने के होंगे तो आप लोग वो भी समझ रहे होंगे कि क्यों सोना लगता है इनको। शायद आप लोग ना फील कर पाएँ क्योंकि आपके पास सब कुछ रहता है, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है वो जरूर ये चीज़ें गेस कर पाता है, ठीक है। तो देखो लेखक क्या लिखते हैं, गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, कि बच्चों कूड़ा करकट ही उनके लिए जीवन यापन करने के लिए एक साधन है, ठीक है। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज, और विद्यार्थियों वो ढूंढते हैं कुछ मूल्यवान चीजें कूड़ा करकट में, ठीक है। एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी, और बच्चों से कुछ पैसों के लिए बेच देते हैं, ठीक है, बेच देते हैं। दे, ठीक है, अब देखो इसको आगे पढ़ते हैं। दे कैन फाइंड रैग्स, ठीक है, दे कैन फाइंड रैट्स, जहां विद्यार्थियों उन्हें दे कैन फाइंड रैग्स, जहां उन्हें कूड़ा करकट मिलता है विद्यार्थियों, हम शायद आगे पढ़ रहे हैं ना, देखा यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। दे पिच दियर टेंट व्हाट एवर, और बच्चों दे पिच यानी वे गाड़ देते हैं दियर टेंट्स अपने तंबू को, वेयर एवर जहां कहीं पर, दे कैन फाइंड रैक्स जहां कहीं पर उनको कूड़ा करकट दिखाई देता है। यानी विद्यार्थियों जो कूड़ा करकट बिलने वाले लोग होते हैं वो अपना टेंट तंबू को वहीं पे गाड़ देते हैं, वेयर एवर जहां पर दे कैन फाइंड रैक्स, जहां पर उनको कूड़ा करकट दिखाई पड़ता है या तो मिलता है, ठीक है। सो द ऑथर राइटली से, इसलिए लेखक ने सच ही कहा है, क्या कहा है, दैट गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड, कि बच्चों कूड़ा करकट कम नहीं है, टू द नो लेस देन गोल्ड यानी कूड़ा करकट कम नहीं है सोने से, ठीक है, टू द रैक पिकर्स कूड़ा बिनने वाले लोगों के लिए, ठीक है। यानी कि कूड़ा करकट जो है वो सोने से कम नहीं है कूड़ा करकट बिलने वाले लोगों के लिए। तो यही विद्यार्थियों ऑथर ने कहा है, इसमें बस यही पूछा है लेखक ने, क्या एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि कूड़ा करकट उनके लिए यानी कि कूड़ा करकट बिलने वाले लोगों के लिए सोने के समान है। तो देखो अब इस पे क्या है, कूड़ा करकट जो है विद्यार्थियों उनके लिए जीवन यापन करने का एक साधन है। वो बच्चों हमेशा ढूंढते रहते हैं कूड़ा करकट में मूल्यवान चीज़ें, ठीक है, मूल्यवान चीज़ें, और उनको जो बच्चों मूल्यवान चीज़ें उनसे मिल जाती हैं विद्यार्थियों, तो उनको क्या कहते हैं, कुछ पैसों के लिए बेच देते हैं। और विद्यार्थियों इसमें ये लिख रखा है कि जहाँ कहीं भी उनको बच्चों कूड़ा करकट मिलता है वो अपना तंबू गाड़ लेते हैं। और विद्यार्थियों इसलिए लेखक ने यह सच ही कहा है, ठीक है, लेखक ने सच ही कहा है कि कूड़ा करकट कम नहीं है सोने से, ठीक है, यहाँ पे लेस देन गोल्ड, कूड़ा करकट कम नहीं है सोने से, टू द रैक पिकर्स यानी कि रैक पिकर्स मतलब कूड़ा बिनने वाले लोगों के लिए, ठीक है, टू द रैक पिकर्स यानी कि कूड़ा बिनने वाले लोगों के लिए यह सोने से कम नहीं है, ठीक विद्यार्थियों। तो आई होप बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही प्यार से समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई, बोर तो नहीं हो रहा है यार, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक विद्यार्थियों। तो बच्चों चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की ओर, ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं और इसको भी पढ़ते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि विद्यार्थियों अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक विद्यार्थियों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप लोग पढ़िए पहले क्या कह रहा है।
व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। विद्यार्थियों, साहिब भी एक कूड़ा बिनने वाला लड़का है, तो इसमें कह रहा है साहिब क्या ढूंढ रहा था कूड़े के ढेर में। वेयर इज ही हैड वेयर हैज ही कम। और विद्यार्थियों, वह कहाँ है और वह कहाँ से आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें पूछ रखा है, तो इसको देखो भाई, अभी शॉर्ट हमारे चल रहा है, अभी हम लॉन्ग को भी समझेंगे। ठीक विद्यार्थियों, तो वीडियो पे आप लोग बने रहिए। साहिब इज रैग पिकर। साहिब बच्चों एक छोटा सा लड़का है, कूड़ा बिनने वाला। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। और वह विद्यार्थियों, वह ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड, यानी कि वह ढूंढ रहा था इन द गार्बेज, कूड़े करकट में, फॉर गोल्ड, सोने के लिए। यानी कि विद्यार्थी वह कूड़ा करकट में सोना ढूंढ रहा था, जहाँ पे कूड़ा डंप होता है। ठीक है, प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली। बच्चों विद्यार्थियों, जो पूछा जाए आप लोगों को वही लिखना है, अपने मन से कुछ नहीं लिखना। ठीक है, तो प्रेजेंटली यानी कि विद्यार्थियों वर्तमान में, ही इज इन दिल्ली, वह दिल्ली में है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, और वह विद्यार्थियों बांग्लादेश से आया है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन कितना बड़ा था, आंसर भी उतना ही है जितना बड़ा हमारा क्वेश्चन था। ठीक है विद्यार्थियों, तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें बस इतना ही कह रहा है कि साहिब क्या ढूंढ रहा था कूड़े के ढेर में, और वह कहाँ से आया और वो अभी कहाँ है इस समय। तो बस आप लोगों को बता देना, साहिब एक लड़का है, वो कूड़ा बिनने वाला है, और बच्चों वह कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा था। सोना मतलब विद्यार्थियों, सोने का मतलब ये नहीं हुआ कि वह सोना ही ढूंढ रहा था, सोने का मतलब ये हुआ वह वहाँ पे लोहा ढूंढ रहा था। यानी कि जितने भी बेचने की चीज़ें होती हैं कबाड़ खाना में, कबाड़ी लोग जो बेचते हैं कूड़ा करकट में, तो उन्हीं को ढूंढ रहा था। शायद 10-20 रुपए मिल जाए मुझे बेचने की भी ज़रूरत ना हो, और मुझे पहले ही पैसे मिल जाए। तो सब यही चीज़ें, वो उन्हीं को लेखक ने गोल्ड कहा है उसी चीज़ को। ठीक है, तो आप लोगों को समझना है भाई, कॉमन सेंस आप लोगों के लिए है, आप लोगों के पास है, ये तो मैं आशा कर ही सकता हूँ। ठीक विद्यार्थियों, अब बच्चों आगे चलते हैं। अगला जो विद्यार्थियों हमारा प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी कि इसी लेसन से रिलेटेड है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। यानी विद्यार्थियों, क्या साहिब चाय की दुकान पर काम करके खुश है। ठीक है, क्या साहिब वर्किंग यानी काम करके, क्या साहिब चाय की दुकान पर काम करके खुश है भाई। और अगर है खुश तो भाई उसकी व्याख्या करिए, उसका एक्सप्लेनेशन करिए। भाई आपकी चाय, वही डॉली टपरी वाला का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, सभी लोग जानते होंगे भाई, क्योंकि इतना ज़्यादा वायरल हुआ था। तो बस यहीं पे वही पूछ रहा है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहिब जो है चाय की दुकान पर काम करके खुश है। अगर खुश है भाई उसकी व्याख्या करिए, अगर नहीं है तो फिर भी व्याख्या करिए। तो देखो क्या कह रहा है, साहिब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी। साहिब नहीं लगता है खुश, वर्किंग एट द टी स्टॉल, चाय की दुकान पर काम करके। नाउ ही फील्स, अब वो विद्यार्थी अनुभव करता है, बाउंड यानी खुद को बाध्य, एंड बर्डेंड बोझित, यानी अब वो खुद को महसूस करता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं बाध्य हूँ, बंधा हुआ हूँ, और बोझित हूँ, बर्डेंड हूँ, यानी बोझ हूँ मैं एक, जो इस धरती पे चल रहा हूँ। ठीक है, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, यानी साहेब का खुद का वो मालिक अब नहीं रहा। ठीक है, साहेब यही फील करता है, क्या फील करता है कि बच्चों, जो साहेब वो फील करता है कि वह जो ये काम कर रहा है, यानी चाय वाला काम जो कर रहा है, चाय की दुकान पर काम कर रहा है, तो उस दुकान पर बच्चों विद्यार्थियों को खुश नहीं है। वह अनुभव कर पा रहा है कि वह खुद को बंधा हुआ समझ रहा है, दूसरों भाई मालिक होगा, ठीक है, मालिक है, उसको भाई बंधा हुआ तो होना चाहिए, यहाँ पे चाय पहुँचाओ, वहाँ पे चाय पहुँचाओ, तो बस वही चीज़ है। ठीक है, तो वह खुद को बाध्य समझता है, और विद्यार्थियों वो खुद को बोझित समझता है। ठीक है, जो साहेब खुद का, जो खुद उसका मालिक नहीं है, यानी साहब अब खुद का मालिक नहीं बचा। साहिब भाई नाम है साहेब, लेकिन बेचता कूड़ा करकट, और बिनता कूड़ा करकट और बेचता चाय। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ गया होगा माय डियर लवली स्टूडेंट्स। ठीक है, आप ही लोग तो भाई एनसीईआरटी वाले भैया के जाने माने पहचाने स्टूडेंट्स हो, और विद्यार्थियों आप बहुत ही प्रिय स्टूडेंट्स हो, आप लोग बहुत ही प्यारा सपोर्ट करते हैं भाई। आप लोग जो कमेंट करते हैं ना, उसको मैं पढ़ लेता हूं तो इतना प्यारा, इतना अच्छा लगता है कि लगता है भाई आप लोगों से मैं मिल लूं। ठीक है, तो विद्यार्थियों मैं मिलूंगा नहीं यार, कब मिलूंगा मैं भी ये भी आप लोगों को बता दे रहा हूं। विद्यार्थियों जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आऊंगा लाइव, तो विद्यार्थियों आप लोगों को भी
लाइव जुड़ना है और मुझसे बातचीत करना है और आपको बताना है कि एनसीईआरटी वाले भैया आपने जो जो पढ़ाया वो हमारे क्वेश्चन पेपर में आया। यही मैं सुनना चाहता हूं आपके कमेंट से, ठीक है। और विद्यार्थियों जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे मैं उसको विद्यार्थियों गिफ्ट भी दूंगा, ठीक है। सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, आपका एड्रेस लूंगा और फ्लिपकार्ट से बुक करके आपके एड्रेस पर भेज दूंगा। अगर मुझको भेजना होगा विद्यार्थियों तो मैं आप लोगों के कुरियर भी कर दूंगा, ठीक है। यानी कि कुरियर कर दूंगा तो कुरियर से भी आप लोगों के पास गिफ्ट मेरा पहुंच जाएगा। तो विद्यार्थियों आप लोग क्या करिए, आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी को विद्यार्थियों जारी रखिए, ठीक है। यानी आप जितना पढ़ेंगे विद्यार्थियों उतना ही कम है, ये वो समय है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करना है जितना आप कर पाएँ। तो बच्चों चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है और हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। तो विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न कह रहा है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। यानी विद्यार्थियों फिरोजाबाद को प्रसिद्ध क्या बनाती है, यानी कि जो फिरोजाबाद है हमारा उसको क्या चीज प्रसिद्ध बनाती है। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी विद्यार्थियों फिरोजाबाद जो है उसको क्या चीज फेमस बनाती है। तो आप लोग इसको देखिए, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग, ठीक है। जो फिरोजाबाद है विद्यार्थियों वो कांच के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ब्लोइंग इंडस्ट्री। यानी विद्यार्थियों फिरोजाबाद है हमारा वो कांच के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली हेयर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यानी विद्यार्थियों यहाँ पर हर परिवार लगा हुआ है चूड़ियाँ बनाने में, ठीक है। इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और ये विद्यार्थियों अपने चूड़ियों के लिए फेमस है। यानी हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थियों फिरोजाबाद कांच के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ का हर एक परिवार, ठीक है। एवरी अदर फैमिली हेयर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यहाँ का हर एक परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और ये अपने चूड़ियों के लिए विद्यार्थियों प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब विद्यार्थियों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगर आप लोगों ने विद्यार्थियों चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा है, अगर थोड़ा बड़ा भी उसकी आप लोगों ने समरी सुनी है या समरी पढ़ी है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर कर लेना चाहिए। तो देखो अगर आप लोगों को नहीं आता भाई मैं बताता हूँ ना, कहे आप लोग इतना टेंशन लेते हैं। When did the writer join the YMCA pool and why? यानी विद्यार्थियों लेखक ने YMCA pool को क्यों ज्वाइन किया, ठीक है। तो ही वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, वह 10 या 11 साल के थे। कौन विद्यार्थियों, जो नरेटर है लेखक है। व्हेन ही ज्वाइंड द YMCA pool, जब वह YMCA pool को ज्वाइन किया, इट ऑफर्ड, यह अवसर प्रदान करता है ऑन अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो YMCA पूल है वो यह अवसर प्रदान करता है टू लर्न टू स्विम, यानी कि टू लर्न टू स्विम, यानी कि विद्यार्थियों तैरना सिखाने का YMCA पूल जो है वो अवसर प्रदान करता है। यानी कि कहता है कि भाई मैं आप लोगों को 100% आप लोगों को तैरना सिखा दूंगा, ठीक है। तो यही YMCA जो है YMCA पूल अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है कि मैं आप लोगों को, अगर आप लोग बिल्कुल भी तैरना नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को तैरना सिखाऊंगा। यानी कि YMCA पूल वाले कहते हैं, जो उसके ऑनर है, जो इसके मालिक हैं, ठीक है, जो उसके डायरेक्टर हैं, जो उसको चलाने वाले हैं। तो आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिसएडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी कि वह कौन सी दुर्घटना है जो विलियम डगलस बताते हैं, ठीक है। विलियम डगलस YMCA पूल में गिर गए थे, तो वही के बारे में वो लोग वही के बारे में वो बताते हैं। तभी उन्होंने क्या किया था, इसी को YMCA को पूल को ज्वाइन किया था तैरना सीखने के लिए, ठीक है। तो देखो क्या हुआ था भाई, आप लोग इसको पढ़ो। डगलस गोज टू द स्विमिंग पूल, ठीक है। डगलस जाते हैं स्विमिंग पूल पर, व्हेन नो वन एल्स इज देयर, जब बच्चों वहाँ कोई नहीं होता, जब वहाँ पे कोई नहीं होता तब डगलस जाते हैं स्विमिंग पूल पर। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम, और वहाँ पर बच्चों बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं किसी के आने का, ठीक है।
ए स्टोल्टी बिल्ट बॉय, ठीक है, ए स्टोल्टी बिल्ट बॉय। अब विद्यार्थियों एक हट्टा कट्टा आदमी, ठीक है, ए स्टोल्टी बिल्ट बॉय एक हट्टा कट्टा आदमी जिसके सिक्स पैक वैक्स बने हो, तगड़ी नंबर 1 की बॉडी हो, मसल्स हो, वो बच्चों कम्स देयर वहां पर आ जाता है, ठीक है, वहां पर आता है एंड थ्रो हिम इनटू डीप वाटर, और विद्यार्थियों उनको फेंक देता है डीप वाटर यानी कि गहरे पानी में, ठीक है, उनको कहां फेंक देता है विद्यार्थियों, गहरे पानी पे फेंक देता है। किसको फेंक देता है, डगलस को फेंक देता है। दिस इज द मिस एडवेंचर, और बच्चों यह वही दुर्घटना है, ही स्पीक्स अबाउट इन विच, और बच्चों यह वही घटना ही स्पीक्स अबाउट जिसके बारे में वो हमें बताते हैं, इन विच जिसमें ही नैरोली स्केप डेथ, ठीक है, इसके मतलब बच्चों बच जाते हैं, नैरोली का मतलब होता है बाल बाल, यानी बच्चों यह वही घटना है जिसके बारे में वो हमें बताते हैं जिसमें वह बाल बाल बच जाते हैं, किससे, डेथ से, यानी कि विद्यार्थियों मृत्यु से वो बच जाते हैं, ठीक है। तो इसका भाई सारांश मैं आप लोगों को ऐसे बता दे रहा हूं कि इसमें कह रहा है कि वह कौन सी दुर्घटना जिसमें विलियम डगलस जो है हमें बताते हैं। तो बच्चों विलियम डगलस जब स्विमिंग पूल पर जाते हैं, जब वहां पर कोई नहीं होता है और वहां पर वो बैठ जाते हैं, किसी का इंतजार करते हैं कि कोई आए, ठीक है, तो विद्यार्थी उतने पर ही क्या होता है, एक हट्टा कट्टा आदमी जिसके बढ़िया नंबर 1 मसल्स है, ठीक है, अच्छी तगड़ी बॉडी बनी हुई है, वह वहां पर आता है और उनको गहरे पानी पे फेंक देता है। विद्यार्थियों यह वही दुर्घटना है जिसके बारे में वो हमें बताते हैं और जिसमें विद्यार्थियों वो मृत्यु से जो है बाल बाल बच जाते हैं। तो बच्चों यही इसके कहानी का जो है सारांश था, ठीक है। तो अब देखो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों को समझ में विद्यार्थियों आ गया होगा। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो हम लोग अगले प्रश्न को भी देखते हैं। भाई ये तो अभी शॉर्ट ही चल रहे हैं यार, अभी तो आप लोगों को लॉन्ग देखना है। भाई विद्यार्थियों आप लोग पूरी वीडियो को वॉच करिए, ठीक है, तभी आप लोगों के नंबर एकदम से एकदम कंफर्म होंगे, ठीक है। आप लोग पीडीएफ की टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए, आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, पीडीएफ आपके मोबाइल पे होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर कहाँ से, डिड द पेडलर फेरी वाले को, गेट द आइडिया यानी कि विचार आया, ऑफ द वर्ड बीइंग ए रैट ट्रैप, कि जो संसार है उसके बारे में, जो यानी कि जो संसार है वो एक चूहेदानी है, ठीक है, चूहेदानी होने का, यानी कि कहाँ से फेरी वाले को यह विचार आया कि संसार जो है चूहेदानी है, ठीक है, जो एक हमारा पृथ्वी है वो चूहेदानी है और जो हम यहाँ पे रहते हैं हम लोग चूहे हैं, ठीक है। भाई हम लोग चूहे वूहे नहीं यार, इसको बताने दो, ठीक है। तो देखो अब इसको कहाँ से विचार आया, तो अब हम इसको बताते हैं आप लोगों को। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वंडरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वंडरिंग यानी विद्यार्थियों अपने एक यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, वंडरिंग मतलब यात्रा के, यानी अपने एक यात्रा के दौरान, ही वॉज थिंकिंग वह सोच रहा था, कौन सोच रहा था भाई, पेडलर सोच रहा था, फेरी वाला सोच रहा था, ऑफ हिज रैट ट्रैप अपने चूहेदानी के बारे में, ठीक है। सडनली अचानक, ही वाज स्ट्रक यानी वह फंस गया, बाय द आइडिया अपने विचारों पे, दैट की द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वाज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, यानी विद्यार्थियों यह पूरा संसार उनके लिए कुछ नहीं है सिवाय एक चूहेदानी के, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ जो फेरी वाला था उसके पास कहाँ से ऐसा विचार आया कि संसार जो है एक चूहेदानी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोगों को आंसर ये कह रहा है कि अपने एक यात्रा में, यानी जब वो एक यात्रा कर रहे थे उसके दौरान उनके दो दिमाग में उनकी चूहेदानी की बात चल रही थी, ठीक है, उनके चूहेदानी की बात चल रही थी जिसके अंदर चूहे घुसे हुए हैं, लेकिन अचानक ही वाज स्ट्रक्ट, लेकिन अचानक वह फंस गए, बाय द आइडिया अपने विचारों में, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, और बच्चों जो वो पूरा संसार जानते हैं वह उनके लिए हिम वाज नथिंग कुछ नहीं है, बट ए बिग रैट ट्रैप एक बड़ी चूहेदानी के अलावा, यानी कि एक, लेकिन वो क्या है, एक जो हमारे होल संसार है, जो हमारा पूरी पृथ्वी है वो एक क्या है विद्या, भाई पृथ्वी ऐसे नहीं होती यार, मजाक नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है वो एक बिग रैट ट्रैप है और जो लोग रहते हैं वो क्या है, चूहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ गया होगा। अब विद्यार्थियों एक और शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं, इसके बाद चलते हैं विद्यार्थियों कहाँ, इसके बाद कहाँ चलेंगे, लॉन्ग आंसर की ओर, ठीक है। तो देखो इंडिगो चैप्टर्स ये लिया गया है, ठीक, सब लोगों को पता होगा।
Why did राजकुमार शुक्ला want to take गांधी जी टू चंपारण? राजकुमार शुक्ला जी क्यों चाहते थे कि गांधी जी को चंपारण ले जाएं? चंपारण ले जाना क्यों चाहते थे? ठीक है, तो देखो, राजकुमार शुक्ला वांटेड दैट, राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी हिमसेल्फ शुड सी द कंडीशन ऑफ द इंडिगो फार्मर ऑफ चंपारण, यानी कि राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी स्वयं चलकर उन्हें देखना चाहिए, गांधी जी को शुड सी, उन्हें गांधी जी को देखना चाहिए अवस्था, यानी कंडीशन मतलब अवस्था कहाँ की? इंडिगो फार्मर ऑफ चंपारण, चंपारण के इंडिगो के किसानों की, जो चंपारण के किसान थे उनकी कंडीशन उनको देखनी चाहिए, वो ये चाहते थे। ठीक है, दैट्स वाई, इसलिए विद्यार्थियों, ही लेड गांधी जी टू चंपारण, वह गांधी जी को चंपारण ले जाना चाहते थे। ठीक है, यानी राजकुमार शुक्ला क्यों चाहते थे कि गांधी जी को चंपारण ले जाएं? तो विद्यार्थियों, राजकुमार शुक्ला जी थे वो इसलिए चाहते थे कि गांधी जी स्वयं चलकर वहाँ की अवस्था को देखें, वहाँ की कंडीशन को देखें, जो इंडिगो के किसान थे, चंपारण के किसान थे, उनकी अवस्था को वो स्वयं चलकर वहाँ देखें, इसलिए विद्यार्थियों वह गांधी जी को चंपारण ले जाना चाहते थे। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे शॉर्ट आंसर। अब चलते हैं विद्यार्थियों लॉन्ग आंसर की ओर। हमारा विद्यार्थियों जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है, हाउ डिड गांधी सिक्योर जस्टिस फॉर ऑप्रेस्ड शेयर क्रॉपर्स, यानी कि जो गांधी जी थे वो कैसे न्याय दिलाना चाहते थे ऑप्रेस्ड, यानी कि शोषित या पीड़ित शेयर क्रॉपर्स का, बटाईदारों का, यानी जो हमारे गांधी जी थे वो कैसे न्याय दिलाना चाहते थे बटाईदारों का, जो कुछ शोषित किए गए थे, पीड़ित किए गए थे, बहुत ही ज़्यादा विद्यार्थियों दुखी थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है आप लोगों को, भाई लॉन्ग आंसर है, आप लोग इसको पहले समझ लीजिए, इसके बाद आप लोग अपने शब्दों पर भी बनाकर लिख सकते हैं, जो कि विद्यार्थियों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को लिखना है, महात्मा गांधी सिक्योर्ड जस्टिस फॉर ऑप्रेस्ड शेयर क्रॉपर्स थ्रू कन्विंसिंग आर्गुमेंटेशन एंड नेगोशिएशन। ठीक है, नेगोशिएशन। तो विद्यार्थियों इसका मतलब ये हुआ, गांधी जी ने शोषित और पीड़ित बटाईदारों को न्याय दिलाया। ठीक है, न्याय दिलाया, कैसे दिलाया भाई? कन्विंसिंग आर्गुमेंटेशन एंड नेगोशिएशन। ठीक है, यानी कि तर्क वितर्क करके और विद्यार्थियों बातचीत करके उनको क्या दिलाया? न्याय दिलाया। आगे देखते हैं, आगे बच्चों कह रहा है, मुजफ्फरपुर लायर कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम अबाउट द केस ऑफ द शेयर क्रॉपर्स, यानी विद्यार्थियों मुजफ्फरपुर के वकीलों ने गांधी जी को जानकारी देने के लिए उन्हें बुलाया, यानी कि बटाईदारों के मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए जो मुजफ्फरपुर के वकील थे उन्होंने गांधी जी को बुला लिया। ठीक है, अब देखो, गांधी जी आर्ग्यूड दैट टेकिंग सच केस टू द कोर्ट्स डिड लिटिल गुड, यानी विद्यार्थियों गांधी जी ने तर्क किया कि ऐसे मामलों को अदालत में बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, लिटिल गुड यानी कि कोई फायदा नहीं होगा। आगे देखते हैं। ठीक है, जल्दी इसको करते हैं भाई। द पीजेंट्स वर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन ला कोर्ट्स वेयर यूजलेस, यानी कि किसान इतने कुचले और डरे हुए थे कि उनको विद्यार्थियों उनकी जो अदालत थी अनयूजलेस थी, यानी कि जो अदालत उसकी बेकार थी। ठीक है, अदालत बेकार थी वहाँ। ठीक है, अब देखो, द रियल रिलीफ फॉर देम वाज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, यानी उनके लिए असली राहत भय से मुक्त होना था। ठीक है, उनके लिए असली जो राहत थी वो भय से मुक्त होने की थी। ठीक है, आगे देखो आप लोग, आगे कह रहा है, गांधी जी हैड फॉर प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विथ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि गांधी जी ने उपराज्यपाल के साथ 4 लंबे, कितने बच्चों? 4 लंबे साक्षात्कार लिए, इंटरव्यूज लिए। ठीक है, साक्षात्कार लिए। इंटरव्यूज का मतलब विद्यार्थियों क्या होता है? इंटरव्यूज का मतलब होता है साक्षात्कार। ठीक है, इंटरव्यूज का मतलब होता है विद्यार्थियों साक्षात्कार। इसके बाद आगे देखते हैं विद्यार्थियों, आगे क्या कह रहा है हमारा आंसर। ही सजेस्टेड, उन्होंने सुझाव दिया, दैट द सोल्यूशन ऑफ द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन वाज नेगोशिएशन। ठीक है, उन्होंने सुझाव दिया कि नील बटाईदारों की स्थिति का समाधान बातचीत है। ठीक है, नेगोशिएशन है यानी कि बातचीत है। गांधी वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द
पीजेंट, यानी गांधी जी जो थे किसानों के एकमात्र पीजेंट्स रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट्स यानी कि एकमात्र प्रतिनिधि थे। ठीक है, आगे देखो आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ही वाज सक्सीड टू ब्रेक द डेडलॉक थ्रो नेगोशिएशन विथ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, यानी विद्यार्थियों वह बागवानों के प्रतिनिधि के साथ बातचीत के माध्यम से गतिरोध तोड़ने से में सफल रहे। ठीक है, गतिरोध डेडलॉक नहीं, गतिरोध को तोड़ने से क्या रहे विद्यार्थियों, वो सफल रहे। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। ही मेड द प्लांटर्स रिफंडेड, आगे देखते हैं आगे, रिफंडेड 25% ऑफ अमाउंट। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों, उन्होंने बागवान को 25% यानी 25%, यहाँ पे 25 है। ठीक है, 25% राशि वापस करने को कहा। ठीक है, क्या कहा, वापस करने के लिए कहा। कितने परसेंट विद्यार्थियों, 25% राशि को वापस करने के लिए कहा। अब आगे देखो, गांधी concluded that the problem of the sharecroppers would not be solved by law courts, यानी कि गांधी जी ने निष्कर्ष निकाला। ठीक, कंक्लूड यानी निष्कर्ष निकाला कि बटाईदारों की जो समस्या है, शेयर क्रॉपर्स की जो समस्या है, उसका समाधान अदालतें से नहीं होगा। ठीक, अदालतों से नहीं होगा, आप लोगों को ये लिखना है। इसके बाद आगे क्या करना है, He therefore used convincing argumentation and negotiation method to secure justice for oppressed sharecroppers। इसलिए विद्यार्थियों उन्होंने प्रभावित बटाईदारों को, पीड़ित बटाईदारों को न्याय दिलाने के लिए ठोस तर्क और बातचीत के तरीकों का इस्तेमाल किया। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हमारा जो है लॉन्ग आंसर एक कंप्लीट होता है, जो कि पूरे के पूरे 7 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अब बच्चों हमारा एक और देख लेते हैं लॉन्ग आंसर, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। ठीक है, हु मेट गांधी इन दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंसेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट लखनऊ सेशन डिस्कस द होल इंसिडेंट, यानी कि दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ, यानी कौन से लखनऊ सेशन, लखनऊ अधिवेशन के वापिस सम्मेलन। ठीक है, वापिस सम्मेलन में गांधी जी से विद्यार्थियों कौन मिला। ठीक है, गांधी जी से कौन मिला, पूरी घटना, द होल घटना, डिस्कस द होल करना, यानी कि पूरी घटना पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ आपका 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पूरे के पूरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7 नंबर का ये प्रश्न आता है और आप लोगों को पूरे के पूरे 7 नंबर दिलाकर जाता है। ठीक है, तो इसको पहले अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, फिर आप लोगों को समझाते भी चलते हैं। ठीक है, राजकुमार शुक्ला मेट गांधी जी इन, भाई गांधी जी ने लिखा, मैं अपने आप से लगा रहा हूँ। ठीक है, सम्मान है। राजकुमार शुक्ला मेट गांधी जी इन दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंसेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वाज हेल्ड इन लखनऊ, यानी कि राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से मुलाकात दिसंबर 1916, ठीक है, दिसंबर 1916 में हुई उनकी भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होना था। वहाँ पर क्या था, वार्षिक अधिवेशन था, जो कि लखनऊ में, कहाँ पे, लखनऊ में आयोजित हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ द पीजेंट्स ऑफ चंपारण हु वर शेयर क्रॉपर्स। ठीक है, यानी कि विद्यार्थियों राजकुमार शुक्ला चंपारण के उन किसानों में से थे जो बटाईदार थे। क्या थे, शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार थे। आगे क्या कह रहा है, ही वांटेड गांधी टू कम टू हिज डिस्ट्रिक्ट, यानी विद्यार्थियों वह चाहते थे कि गांधी जी उनसे मिलने आए। ठीक है, वह क्या चाहते थे कि ही वांटेड गांधी जी टू कम टू डिस्ट्रिक्ट, यानी उनसे मिलने कहाँ विद्यार्थियों, उनके ज़िले में आए, उनके ज़िले में उनसे मिलने आए। बट गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ दैट प्लेस बट गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ दैट प्लेस, यानी विद्यार्थियों लेकिन जो गांधी जी थे
लेकिन गांधी जी कहाँ, बट गांधी हैड नेवर हेयर्ड ऑफ दैट प्लेस, यानी कि जो गांधी जी थे विद्यार्थियों उस जगह के बारे में कभी भी नहीं सुना था। ठीक है, उस जगह के बारे में, और दैट प्लेस यानी उस जगह के बारे में गांधी जी ने विद्यार्थियों कभी भी नहीं सुना था। ठीक है, इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टूरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। लेकिन विद्यार्थियों यह नेपाल राज्य के निकट विशाल हिमालय के तलहटी में था। ठीक है, विशाल हिमालय के तलहटी में था, किंगडम में था। ठीक है, अब देखो भाई आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे भी भाई लिखा हुआ है, ये आ गया हमारा भाई लॉन्ग आंसर है यार, आपको ऐसे ही 7 नंबर नहीं दे के जाएगा, आपको एक एक एक्सप्लेन करवा लेगा, इसके बाद ही 7 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, राजकुमार हैड कम टू कांग्रेस सेशन। ठीक है, राजकुमार हैड टू कम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द जस्टिस ऑफ द लैंड रॉड सिस्टम ए इन बिहार। राजकुमार कांग्रेस अधिवेशन में बिहार में जमींदारी प्रथा ए, ठीक है, जमींदारी प्रथा ए, लैंड लॉर्ड सिस्टम ए, जमींदारी प्रथा ए के अन्याय की शिकायत करने के लिए आए थे। ठीक है, कहाँ आए थे, अन्याय की शिकायत करने के लिए वो कहाँ आए थे विद्यार्थियों, कांग्रेस अधिवेशन में बिहार में आए थे। ठीक है, ही वाज टोल्ड बाय समवन दैट ही शुड स्पीक टू गांधी जी, भाई जी मैं यहाँ से लगा देता हूँ। ठीक है, गांधी जी इन द मैटर, उन्हें किसी ने यह बताया था कि उसे इस मामले के बारे में गांधी जी से बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा विद्यार्थियों हमारे 7 नंबर का क्वेश्चन, जो कि विद्यार्थियों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है विद्यार्थियों, आई होप आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी। ठीक है विद्यार्थियों, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, तो विद्यार्थियों आप लोगों को क्या करना है, इनको जरूर से जरूर अच्छे से अच्छे तैयार कर लेना है। ठीक है, और एक प्यारा सा इस वीडियो पे कमेंट कर देना। विद्यार्थियों चैनल को जरूर से जरूर आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, और इस वीडियो पे अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर से जरूर दे देना है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाय बाय।